बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 31 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अयाज सादिक ने नवाज शरीफ के मन गढ़त इल्ज़ामात पे मबनी बयानिए को आगे बढ़ाते हुए कौमी असम्बली के फ्लोर पे एक इंतहाई बेबुनियाद और मन गढ़त बयान दिया। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे दिए गए अपने उस बयान में भारत पे पाकिस्तान की वाज़े फतह, बरतरी और सबकत को शिकस्त में बदलने की मज़मूम कोशिश की गई। नाजरीन, मेरी बहुत से साबिक वज़राए ख़ारजा से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अयाज सादिक के बयान की किसी भी एंगल से आप तो जी पेश करना चाहें तो पेश नहीं कर सकते और अयाज सादिक के उस मज़मूम और बेबुनियाद बयान की किसी भी एंगल से जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती। नाजरीन, अयाज सादिक ने जो बयान दिया उसकी तरदीद खुद कई लीगी रहनुमाओं की जानिब से भी सामने आ चुकी है जो उस मीटिंग का हिस्सा थे या जो उस मीटिंग में मौजूद थे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में एक एग्जाम्पल पेश करूंगा कि नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में कारगिल जंग के ऐन दौरान एक भारतीय पायलट को क्यों रिहा किया था। लेकिन उसकी तफसील में जाने से पहले नाजरीन, एक मुख्तसर बैकग्राउंड मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहूँगा ताकि तज्जिया जो है वो उसूलों की बुनियाद पे हो। हम उसूलों की बुनियाद पे इख्तिलाफ करते हैं और हम उसूलों के दायरे में जो है किसी से इत्तेफाक भी करते हैं। हम सियासत बराए सियासत, तनकीद बराए तनकीद के कायल नहीं हैं। नाजरीन, पाकिस्तान और भारत में कैदियों की हवालगी से मुतालिक दो किस्म के मुआहदात एग्रीमेंट मौजूद हैं। एक मुआहदा गैर फौजी अफराद की हवालगी के हवाले से है जो फौजी ना हो, जिसके तहत आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे देखते हैं कि आए रोज़ पाकिस्तान और भारत के माबैन कैदियों का तबादला होता रहता है। इसमें देहाती और मचेरे शामिल होते हैं जो मवेशियों या मछलियों की तलाश में गलती से दूसरे मुल्क की हुदूद में पहुंच जाते हैं। एक मुआहदा तो यह है कि गैर फौजी अफराद को एक दूसरे के हवाले करना है और दूसरा मुआहदा नाजरीन जंग के दौरान जंगी कैदियों की हवालगी से मुतालिक है। नाजरीन, यकीनन आप लोगों ने सुना होगा जेनेवा मुआहदा। इस दस्तावेज पे पहली बार जो दस्तखत हुए वो हुए 1929 में। 1929 में जेनेवा मुआहदा जो है वो मुरतब किया गया और उस पे इत्तेफाक किया गया। ताहम दूसरी जंग अजीम के बाद 1949 में पहले मुआहदे में खासी तब्दीलियां की गई और इसमें जंगी कैदियों से मुतालिक काफ़ी शिकें शामिल की गई कि जंगी कैदियों से किस किस्म का सलूक रवा रखा जाएगा। इस मुआहदे को जो 1949 में जो है जिसको रिव्यू किया गया और जंगी कैदियों से सलूक और बर्ताव के हवाले से काफ़ी शिकें शामिल की गई। इस मुआहदे को कहा जाता है थर्ड जेनेवा कन्वेंशन और इसमें 149 मुमालिक जो है इस मुआहदे में फरीक हैं। यानी कि 1949 में जो थर्ड जेनेवा कन्वेंशन मुरतब किया गया और कैदियों के हवाले से इसमें शिकें शामिल की गई, 149 मुमालिक जो है इसके रुकन हैं और पाकिस्तान और भारत भी इसके बाकायदा रुकन हैं और पाकिस्तान और भारत दोनों के इस पे दस्तखत मौजूद हैं। इस मुआहदे के तहत हर रुकन मुल्क पाबंद है कि वो किसी जंगी कैदी से तफ्तीश के दौरान हर किस्म के जहनी और जिस्मानी तशद्दुद से गुरेज करेगा और जिस कदर जल्द मुमकिन हो मुतलका मुल्क के हवाले किया जाएगा। इसके अलावा जंगी कैदी को, जो कोई फौजी जंगी कैदी होंगे, डेफिनेटली तिब्बी इमदाद भी फराहम की जाएगी। ये एक मुख्तसर जो है ना एक बैकग्राउंड था जो आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी था। अब नाजरीन आते हैं कि 1999 में कारगिल जंग के दौरान
पाक फिजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे स्कर्दू के करीब इंडियन फिजाइया के 2 MiG-29 तैयारे गिराए और उसमें उनका एक पायलट है नाजरीन, कम बामपति नचिकीता उनका नाम था। तो पाक फौज के शेर जवानों ने इस भारतीय पायलट को जिंदा गिरफ्तार किया स्कर्दू के करीब लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जब भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में जारहियत का जो है वो क्या कर रहे थे, इरादा कर रहे थे। तो नाजरीन 27 मई 1999 को इस कम बामपति नचिकीता भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया गया और 3 जून 1999 को जो है ना उस वक्त की हुकूमत ने इस भारतीय पायलट को भारत के हवाले कर दिया था। तो अब सवाल मेरा अयाज सादिक से ये है कि क्या उस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और उस वक्त उनकी हुकूमत थी, खुद अयाज सादिक की हुकूमत थी, तो क्या उस वक्त नवाज शरीफ के माथे पे पसीना था और क्या उस वक्त उनकी टांगें कांप रही थी? ठीक है, कि आपने जो है वो भारतीय पायलट को ऐन जंग के दौरान जो है उसे भारत के हवाले कर दिया था। ठीक है, तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है नाजरीन कि ये लोग जो है ये जो सियासी जमातें होती हैं, मैं हमेशा से आप लोगों की खिदमत में गुजारिशात पेश करता रहता हूँ कि इन सियासी जमातों ने जो अवाम की फिक्री और शऊरी तरबियत करनी होती है। आप किस दुनिया में रहते हैं, आपको इतना भी नहीं मालूम 5, 6, 7 बार ये लोग जो है MNAs इलेक्ट होके आते हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर बन जाते हैं। खुदारा आपको इतना एहसास नहीं है कि आपने ये मुआहदात क्या नहीं पढ़े कि पाकिस्तान आलमी मुआहदात का पाबंद है? ठीक है, और आप जो है ना एक इमरान खान साहब के बुग़्ज़ और तासुब में इस कदर आगे निकल गए हैं कि आप लोगों को इस कदर गुमराह करते हैं। मैं आज भी नाज़रीन, मेरा उसूली मौक़िफ़ है, मैं कहता हूं कि उस वक्त भी पाकिस्तान ने एक इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दिया था और आलमी मुआहदात का खुद को पाबंद समझते हुए, आलमी अमन का खुद को पाबंद समझते हुए उस वक्त पायलट की वापसी की थी। वो एक मुस्तहसन इक़दाम था, लेकिन ये उसूल आज के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है ना। तो आप अपने लिए तो वो उसूल जो है वो खुद को उसूलों के दायरे से खारिज कर देते हैं। ठीक है, कि आप कहते हैं कि जी उसकी टांगें कांप रही थी, किसी की टांगें नहीं कांप सकती भाई। पाकिस्तान का एक आम बच्चा जो है ना, पाकिस्तान का एक आम बच्चा, ठीक है, वो भी भारत को ऑलवेज वेलकम करता है कि आप आएं, आपने जो तबाह आजमाई करनी है, जोर आजमाई करनी है, आप आ जाएं। इस तरह लोगों को आप बेवकूफ़ न बनाएं। खुदारा 6-6, 7-7 बार आप MNAs रहे हैं। ठीक है, तो कुछ तो एहसास करें कि रियासत की हुदूद क्या होती हैं और सियासत की हुदूद क्या होती हैं। नाजरीन, इस हवाले से मेरी काफ़ी एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया का हमेशा एक जो है एक वतीरा रहा है कि जब भी पाकिस्तान जो है एक मुआहदे के तहत, जिसकी तफसीर मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की, तो उसका मीडिया वावेला करना शुरू कर देता है कि हमारे जंगी कैदियों के साथ जो है ना उस पर तशद्दुद किया गया है, अच्छा सलूक नहीं किया गया। तो उनका कहना था कि इस बार अभिनंदन की रिहाई के वक्त पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली मुरतब की वो इंतहाई हिकमत और तदब्बुर पे मबनी थी। वो कैसे कि इस बार अभिनंदन की चाय पीते हुए जो है एक वीडियो जारी की जिसमें अभिनंदन जो है पाक फौज के प्रोफेशनल जो है वो है किरदार है, प्रोफेशनलिज्म की वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया और मुझ पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। तो माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस बार जो ये स्टेप लिया, ये भारत की जो जितना भी प्रोपेगेंडा मशीनरी थी उसका बर वक्त पाकिस्तान ने तदारुक कर लिया था और आलमी बरादरी को भी एक पैगाम दे दिया था कि देखे जब भी वो जारहियत करेंगे तो हम उनके जो है ना पायलटों को जिंदा गिरफ्तार भी कर सकते हैं और फिर आलमी मुआहदात की पासदारी करते हुए उन पे किसी किस्म का तशद्दुद किए बगैर उनके साथ अच्छा सलूक करते हुए उसकी पासदारी करते हुए हम रिहा भी करते हैं। तो पाकिस्तान ने इस बार बहुत अच्छी जो है स्ट्रेटजी डेवलप की थी। और इससे पहले भी नाजरीन मैं आपको बता दूं कि जब कम बामपति नचिकीता को जब रिहा किया गया था तो उसके बाद भारतीय मीडिया उनका ताक़ुब करता रहा। कई साल वो इंटरव्यू देने से एतराज़ बरतते रहे, लेकिन जब वो कई साल बाद जो है वो मीडिया पे आए तो उन्होंने पाक फौज के प्रोफेशनल किरदार की और अच्छे सलूक की बहुत ज़्यादा
तारीफ भी की। नाज़रीन मैं बता दूं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान जो पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर थे एयर कमोडोर कैसर तुफैल, जो कारगिल जंग के दौरान डायरेक्टर ऑपरेशंस थे, उनकी बहुत तारीफ की। बल्कि इस पायलट ने यह भी कहा कि जो है कैसर तुफैल साहब ने मेरी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखा, खाने पीने के मामलात में भी, और मुझसे पूछते रहे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, तो उस वक्त भी उन्होंने तारीफ की। तो नाजरीन मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, ये आलमी मुआहदात होते हैं, फॉर गॉड सेक कम ऑन, ठीक है, आप सियासतदान हैं, इमरान खान के साथ सियासी मैदान में मुकाबला करें। इस किस्म के मनफी हथकंडे इस्तेमाल करके और इस तरह के बयानात दे के आप ऑलरेडी जो 25-30 साल जो समाजी और माशरती इर्तिका के लिए ज़रूरी मुकालमा होता है, ये नून लीग ऑफ पीपल्स पार्टी वो 20-25-30 साल लोगों के ज़ाय कर चुके हैं। मैंने फेसबुक के अकाउंट पे ये जो है ना ये पोस्ट डाली इस पायलट की रिहाई के हवाले से, जो 1999 में रिहा किया गया था नवाज शरीफ की हुकूमत की तरफ से। तो उस वक्त लोगों ने इंतहाई सतही किस्म के दलाइल देना शुरू कर दिए। तो मैं भी हैरान था नाजरीन कि इन लोगों ने कौम की किस कदर फिक्री और शऊरी तरबियत की है कि जिनको ये भी नहीं मालूम कि मुल्क जो है जब मुआहदे करते हैं और 149 ममालिक जिस मुआहदे के फरीक और रुकन हों और दस्तखत कर चुके हों, तो उनकी पासदारी ज़रूरी होती है। इसमें कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए नाजरीन इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।